वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाएंगे। केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। रेफरेंस का फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका है। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 13 जनवरी मुकर्रर की गई थी। आज के लिए पीटीआई वुकला को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी या नहीं। बड़े केस का बड़ा फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने वुकला को आगाह कर दिया। फैसला अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुनाएंगे। तफसीलात अनवर अब्बासी की रिपोर्ट में देखिए। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। 23 दिसंबर को पहले फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मौखिर हो गई थी। 6 जनवरी को अदालत की जानिब से 13 जनवरी की एक नई तारीख दी गई थी। 13 जनवरी को फैसला एक बार फिर मौखिर करके 17 जनवरी को नई तारीख दी गई। 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सेंट्रो कनाल मालियत की अराजी हासिल की, जिस पर अलकादिर यूनिवर्सिटी कायम की गई। केस में जमीन के हसूल को गैर कानूनी करार दिया गया। बानी पीटीआई पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपा कर काबीना को गुमराह किया। रकम 140 मिलियन पाउंड तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। गुज़िश्ता साल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की समाअत के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक के अलावा साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी शामिल थे। मलिक रियाज ने इस केस में वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जबकि जुल्फी बुखारी और फराह गोगी को इश्तिहारी करार दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, हमारा सिरान की रिहाई का मुतालिबा आइन और कानून के मुताबिक है। बोले, एजेंसी सर हुकूमत का जजेस पर दबाव नहीं होना चाहिए। अलकादिर ट्रस्ट भोंडा केस है। एनसीए ने रकम उत्तर प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजी, रकम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है। इसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक है? सिरान की रिहाई का हमारा मुतालबा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं है। हमारा ये है कि आइन और कानून के ऐन मुताबिक कि एजेंसियों का और हुकूमत का जजेस के ऊपर मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने खुद तहरीर करके खत जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भेजा था। तो लिहाजा वो नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की एक निजी कंपनी है, उनके दरमियान फैसला है और उसने रकम जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भेजी, ना कि बिहार या उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में, और वो अमाउंट जो है वो मुंतकिल हुई है पाकिस्तान के खजाने में। इसमें वजीर आजम इमरान खान साहब का बुशरा बीबी का या अलकादिर यूनिवर्सिटी का क्या ताल्लुक? टोटल बोंडा केस। बात करेंगे कश्ती हादसे की। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए। 86 तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती में 66 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया। हादसे में जाम बहक होने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात की तहसील खारिया के देहात जोड़ा और ढोला से है। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए, जबकि 86 तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती में कुल 66 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया। हादसे में जाम बहक होने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात की तहसील से बताया जा रहा है।
डंकी लगाने की एक और कोशिश, दर्जनों पाकिस्तानी लुकमा अजल बन गए। मराकशी हुकाम के मुताबिक 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद को लेकर कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई। मराकश हुकाम ने 36 अफराद को बचा लिया। 12 इंसानी हकूक की तंजीम के मुताबिक 6 रोज कबल तमाम ममालिक के हुकाम को लापता कश्ती के बारे में आगाह कर दिया गया। वॉकिंग बॉर्डर्स की CEO हेलिना मेलेनियो ने कहा, कश्ती में सवार अफराद ने 13 दिन अजियत में गुजारे, लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। There are 35 survivors, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो सब पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। A team of 2 officials are traveling tonight, and then on the basis of that, on the basis of verification, हम आपको ये बता सकेंगे कि उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं और एग्जैक्टली हुआ क्या था। हादसे में जहांबाग 15 अफराद गुजरात, 10 सियालकोट और 12 गुजरांवाला के रिहायशी थे। पाकिस्तानियों के अहले खाना का कहना है कि उनके प्यारों को कत्ल किया गया। पैसे न मिलने पर कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया गया। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद पैसों का मुतालबा किया था। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। पाकिस्तानियों समेत कई जिंदा बच जाने वाले दखिला बदरगाह के करीब एक कैंप में मौजूद हैं। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक हर रोज औसतन 30 तारकीन वतन कश्तियों के जरिए स्पेन पहुंचने की कोशिश में हलाक हुए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2023 के मुकाबले में 2024 में मजमूई तौर पर अमवात में 58% इजाफा हुआ है। मगरबी अफ्रीका से तारकीन अफ्रीकी साहिल के करीब वाक़ई हिस्पानवी जज़ायर किनारी पहुंचते हैं। इन जज़ायर को यूरोप पहुंचने के लिए पहला पड़ाव समझा जाता है। ये रास्ता दुनिया के खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक अटलांटिक रूट है। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक 15 दिसंबर तक 10,457 अमवात में से ज्यादातर इसी समंदरी रास्ते में हुई हैं। स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार तारकीन वतन को कत्ल किया गया। जाम बहक होने वाले 2 कज़नों के मामू एहसन गोरसी की ABN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफ्रीका के एजेंट्स ने 65 लोगों को कश्ती पर बिठाया और समुद्र के बीच ले जाकर मार दिया। उन पर तशद्दुद किया गया, सर पर हथौड़े मारे गए। 13 दिन में 50 लोग कत्ल किए गए। जो लोग कह रहे हैं कि कश्ती डूबी है, वो गलत बयानी से काम ले रही हैं। एहसन गोरसी ने कहा कि दुनिया को सच और हकीकत बताएं। इस कश्ती में बचाने वाले कह रहे हैं कि लोग डूब कर नहीं मरे, बल्कि उन्हें शदीद तशद्दुद करके पहले मारते थे, फिर पानी में फेंकते थे। बात करेंगे मुज़ाकरात की। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर भी हो गया। PTI ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी में पेश कर दिया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में पेश करदा मुतालिबात के निकात भी सामने आ गए। चार्टर ऑफ डिमांड 2 निकात और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ड्राफ्ट में PTI ने 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। PTI ने अपने मुतालबे में हुकूमत को टाइम फ्रेम दे दिया। मुतालबात के मतन के मुताबिक हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 7 रोज में फैसला करे। जेलों में कैद सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन तश्कील दे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। PTI ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। हुकूमती कमेटी मुतालिबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। हमने PTI से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी, ना किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया। है उसको पहली बात तो ये है कि जो उनके 2 बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मतलब वो जिक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए और हम उनको कहते रहें कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं और वहाँ से अपना डिमांड अगर आपका चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें। लेकिन वो कहते कि नहीं जी हमें जो है वो वापस किया जाए, नगद वापस किया जाए हमें, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। वो जो जवाब हम पेश करेंगे वो हतमी जवाब होगा। तो हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो वो भी उन्होंने कोई किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है कि जिसके मतलब वो कहें कि जी ये हमारे वर्कर्स हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस जो है वो बनाए गए। चार्टर ऑफ डिमांड में वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 कमीशन सेटअप करे।
राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने मुतालिबात तहरीरी तौर पर दे दिए। कोशिश है मुज़ाकरात डीरेल ना हो। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हुकूमती कमेटी हमें तहरीरी तौर पर दे कि इस पर कमीशन नहीं बन सकता। बानी पीटीआई की रहाई अदालतों के जरिए ही होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है, हमें पता था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात से भागना है। हमने पहली मीटिंग में क्लियर किया था कि जुडिशल कमीशन हमारा मुतालबा है। पहली और दूसरी मीटिंग के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात कंट्रोल माहौल में हुई। खान साहब और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी, इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। और हमने अपनी तरफ से वन स्टेप अहेड जाते हुए जुडिशल कमीशन के TOR जो हैं उनका तयन वहाँ पर कर दिया, जिसे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज़ का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है, हमने अपने मुतालिबात मुज़ाकराती टीम के सामने तहरीरी तौर पर रख दिए हैं। हम किसी भी मुतालिबे से पीछे नहीं हटे। आपने ये समझ लिया कि हम इलेक्शन मैंडेट चोरी को भूल जाएंगे। आप लोग कौम को मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें चैलेंज दे रहे हैं। रसीदें दिखाओ। अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखाते? आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, अदाकार सैफ अली खान के घर में डकैती की कोशिश। डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर सैफ अली खान जख्मी हो गए। गाड़ी दस्तयाब न होने के बायस अदाकार के बेटे इब्राहिम अली खान ने वालिद को रक्शे में लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी इमरजेंसी सर्जरी की और उन्हें खतरे से बाहर करार दिया। सैफ अली खान पर उनके घर में हमला करने वाले शख्स की तस्वीर सामने आ गई। बम्बई पुलिस की जानिब से सैफ अली खान पर हमला करने वाले मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी गई, जिसमें उसे वाक़े के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए CCTV कैमरे की तरफ देखते हुए देखा जा सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब हमलावर ने सैफ अली खान के घर में दाखिल होने की कोशिश की तो अदाकार की घरेलू मुलाजमा ने सबसे पहले शोर मचाया, तो सबसे पहले चाकू से उस पर हमला किया गया। मुलाजमा के हाथ पर मामूली जख्म भी आए। अदाकार सैफ अली खान फौरन मदद के लिए पहुंचे और हमलावर से झगड़े के दौरान जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने जबरदस्ती दाखिले की कोशिश नहीं की, बल्कि मुमकिना तौर पर रात के किसी वक्त छुपकर अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। दीगर खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएं, AAE-1 की मुकम्मल बहाली। तर्जमान PTCL ग्रुप के मुताबिक PTCL ने AAE-1 सबमरीन केबल की खराबी से पैदा होने वाली इंटरनेट सुस्त रफ्तारी के रिकॉर्ड वक्त में हल कर दिया। तर्जमान PTCL ग्रुप के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज अब मुकम्मल तौर पर बहाल हैं और ब्राउजिंग हमवार है। PTCL ने इजाफी बैंडविड्थ शामिल की ताकि मसले के दौरान खलल कम से कम हो। मेटा सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फाल हैं। तर्जमान PTCL ग्रुप के मुताबिक PTA और PTCL की टीमों ने मुकम्मल राबितों की बहाली के लिए अनथक मेहनत की। तर्जमान ने कहा कि PTCL अपने सार्फिन के सब्र और ताउन के लिए शुक्रिया अदा करता है। इलेक्शन कमीशन ने माली साल 2023-24 के सालाना गोशवारे जमा न कराने पर मुतादिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी। गोशवारे जमा कराने तक अरकान असम्बली और सेनेटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने अख्तर मेंगल, कासिम गिलानी, तारिक बशीर चीमा समेत 16 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल की। 2 सेनेटर्स मोहम्मद कासिम और अब्दुल कदूस बुजिंजो की रुकनियत भी मुअत्तल की गई। पंजाब असम्बली के 68 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई, जबकि सिंध असम्बली के 15 अरकान भी मुअत्तल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33 मेंबरान भी सूबाई असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं हो सकते। वहीं बलोचिस्तान असम्बली के 5 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर गोशवारे जमा न कराने वाले 139 अरकान कौमी, सूबाई और सेनेट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मेंबर सूबाई असम्बली सिंध अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की रुकनियत भी मुअत्तल की गई है। मेरी सियासत तामीरी है, कभी किसी से जलाओ घेराव का नहीं कहा, नौजवानों को जेल का रास्ता नहीं कामयाबी का रास्ता दिखाया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इख्तिलाफ में तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक के झूठ फैलाया जाता है, इनसे खवातीन महफूज नहीं। हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। आप अगर मेरे मुखालिफ पार्टी के सपोर्टर हो तो, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरह आपकी कामयाबी चाहती हूँ। पंजाब में गरीब और अमीर तलबा की तफरीक खत्म कर दी। अब ऐसा नहीं होगा कि गरीब के बच्चे तालीम से महरूम होंगे। यूनिवर्सिटी में अपने दौरे के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि नामुनासिब हालात में हेलीकॉप्टर्स की उड़ान के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं थी। मैंने तलबा की खातिर रिस्क लिया, लेकिन आप किसी की खातिर अपनी जान मुश्किल में न डालें। हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सारा स्टेज्ड होता है, ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। वो बच्चा जिसके ख्वाब तो उसी तरह हैं, लेकिन उसके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है। ये तो अब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा न खास्ता यहाँ खड़े हो के मैं जलाओ, घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो। आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था, वो आज उनको पूछने नहीं आते। मुझे तकलीफ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। मैंने आपको एक कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है और आपकी उंगली पकड़ के आपको लेकर जाना है। मैंने आपको जेल की सलाखों का रास्ता नहीं दिखाना। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने काबीना अरकान को हदायत की है कि सूबे भर में जारी तरक्याती कामों की भरपूर निगरानी की जाए। तरक्याती कामों का मेयार बेहतरीन होना चाहिए और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना ने FBR और FBR के दरमियान डाटा शेयरिंग, सिंध काबीना ने ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी के बजट की मंजूरी दे दी। साल 2023-24 के नजरसानी शुदा बजट 398 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने विफाकी हुकूमत के नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि यह कराची का अहम मंसूबा है, इसलिए इस्तिस्ना दे रही हैं। सिंध हुकूमत ज़िले ठेकेदार को इस्तिस्ना नहीं दे सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में जजेस के रिमार्क्स। सवाल उठाया गया, क्या फेयर ट्रायल के खुसूसी अदालत में तकाजे पूरे हुए? नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। आईनी बेंच मजीद समाअत अब से कुछ देर बाद करेगा। गुज़श्ता रोज की समाअत का अहवाल इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को खुसूसी ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या फेयर ट्रायल के खुसूसी अदालत में तकाजे पूरे हुए? ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट्स ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, जायजा लेना है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। 5 रुकनी बेंच ने काबिल समाअत होने के नुक्ते का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 1962 और 1973 के आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक में फर्क है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A ना भी हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक वापस लिए गए हैं? जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम अगस्त 2023 में हुई, उनका इत्तलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं थी। 28 मुल्ज़िमान को सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 3 और 7 के तहत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फौज में FIR में दफात शामिल करने का तरीकाकार भी बताएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील वजारत दिफा जल्द दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।